कैपिटल गेन का क्लास 4 है। हम अभी सम नंबर 19 करेंगे। 19 से पहले हम लोग अंडर सेक्शन 51 का बारे में बोले थे। तुम लोग को फॉरफिट करने से बोले थे, फॉरफीचर का एंट्री, उसका अब बेस करके साम्स होगा। अंडर सेक्शन 51 में दिया हुआ है एक। तो सम नंबर 19 देखो। हम लोग कोई भी बड़ा साम्स इसको इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। जैसे इंफॉर्मेशन करते हैं, गैदर कर लो। जो मिस्टर एस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी on 18 September 2002 for rupees 1 lakh। 1 April 2003 में एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल टू ए फॉर रुपीज 6,50,000 आफ्टर रिसीविंग एडवांस 10,000। कौन? एस। ए को बेचने का था 6,50,000 में 10,000 रुपये एडवांस लिया। A's failure to pay balance within the stipulated period of 45 days, Mr. A forfeited the advance money, forfeit कर दिया। Mr. A died on October 12, 2003 and Mrs. A as per will got the property। Mrs. A entered into an agreement 13 January 2005 to sell the property to B after receiving advance 80,000 and B's failure to pay the balance amount within the 2 months as per agreement, advance money forfeited by Mrs. S. Further, Mrs. S entered into agreement on April 6, 2020 to transfer the property to C after receiving advance of rupees 1 lakh। Again 1 lakh advance लिया। C could not pay the balance consideration within the stipulated 45 days and Mrs. S forfeited the advance money। Mrs. S ultimately sells the property to Y on 26 May 2020 for rupees 42,90,000। Find out the tax consequence in the hand of Mr. S, Mrs. S in different assessment year and also calculate net income of Mrs. S for the assessment 21-22। ये था साम्स का पार्ट। हम लोग अभी साम्स को जिस्ट कर लेंगे, गैदर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। सेक्शन 51 में हम तुम लोग को बोले थे एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड, इसी का ऊपर बेस करके साम्स है। लास्ट क्लास में भी ऐसे कुछ टाइप का हुआ था। Where the owner of the any capital asset receive any advance money from the respective buyer for selling assets, thereafter the assessee retain the forfeit amount as advance due to inability of the buyer to pay the balance consideration within time। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी, क्या ट्रीटमेंट होगा फॉलो करो। यहाँ पे बोला गया डेट देखना है। इफ एडवांस मनी फॉरफिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 13-14 और अर्लियर 13-14 से पहले, मतलब हम लोग क्या डिमांड रखेंगे बोलो? बिफोर 31 मार्च 14 से पहले फॉरफिट करेगा तो 31 मार्च 14 से पहले फॉरफिट होगा तो क्या होगा, और 31 मार्च 14 का बाद होगा तो क्या होगा? It is not taxable in the hand of recipient of the capital asset is transfer। It is not taxable in the hand of recipient till the capital asset is transfer। जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक टैक्सेबल नहीं होगा। If the capital asset is not transferred during the lifetime, the advance money forfeited by him will not taxable। समझे? जब तक एसेट बेचा नहीं तब तक कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। सोचो उसका लाइफ टाइम में वो बेचा ही नहीं प्रॉपर्टी, उसको जब फॉरफीचर अमाउंट मिला कुछ टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली इफ द कैपिटल एसेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बेच दिया, इन द मीन टाइम बेच दिया, एडवांस मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ व्हिच द एसेट्स आर एक्वायर्ड और WDB और FMB एज द केस में बी एंड इन कॉम्पिटिंग इन क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब लेंगे
करेंगे तो इसको माइनस हो जाएगा। जो फॉरफिट किया तुम किसी का मानी फॉरफिट कर दोगे, तुम्हारा पनिशमेंट है। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना था उससे कम हो जाएगा। तुम बेचे नहीं तो तुम्हारा काम खत्म। तुम बेच दिए मतलब सेल किया ना, तब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होगा। सोचो सेल किया नहीं तुम्हारा लाइफ टाइम में, तो नथिंग इज टैक्सेबल। पहला क्वेश्चन। इसके बाद बोला इफ द एडवांस फॉरफिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14, 15 और अर्ली नेक्स्ट, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब 1 अप्रैल 14 का बाद फॉरफिट किया। दोनों चीज समझो पहले। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। ये अदर सोर्सेस हो जाएगा। इन द ईयर इन विच द एडवांस मनी इज फॉरफिटेड, जो ईयर में फॉरफिट करेगा उसी ईयर में अदर सोर्सेस होगा। जो ईयर में फॉरफिट करोगे, तुम पहले फॉरफिट किया 2018-19 में, 18-19 में आधा सोर्स इनकम हो जाएगा, बाद में टैक्सेबल होगा। बाद में कैसे जब बेचेंगे वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस नहीं होगा। समझे? तो हम लोग का प्रोविजन क्या हुआ अंडर सेक्शन 51 में, इफ एडवांस मनी इज फॉरफिटेड बिफोर 31 मार्च 14 it will be deducted from cost of acquisition. If property is not transferred, nothing is taxable. If advance money forfeited after 1st April 2014, it will be treated as income from other sources in the year in which such advance money is forfeited. It will not be deducted from cost of acquisition. ओके, ये था हम लोग का अंडर सेक्शन 51 का। इसी का पर बेस करके सम नंबर 19 अभी करवाएंगे। सम नंबर 19 करते हैं। आप ये इंफॉर्मेशन गैदर करो। ये अंडर सेक्शन 51 का पर बेस करके है। फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी हेडिंग कर दो। सम नंबर 19 में जो हम लोग सम है, सम नंबर 19, पहले तुमको इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। यहाँ पे एज खरीदा सितंबर 18 को, 4 अप्रैल में ए को बेचा, 10,000 रुपये फॉरफिट किया। इसके बाद एज का डेथ हो गया, मिसेस एस आया, मिसेस एस एगेन फॉरफिट किया 80,000 रुपया। उसके बाद मिसेस बी को बेचने का कंडीशन था, 80,000 फॉरफिट किया। मिसेस एगेन सी को बेचने का एग्रीमेंट किया, 1,00,000 रुपया एडवांस मिला, वो भी फॉरफिट हो गया। लास्ट में मिसेस एस बेचा वाई को, लास्ट में वाई को बेचा। तो हम लोग कोई भी सम्स मिले ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे जैसे जैसे आया। मिस्टर एस, उसके बाद मिस्टर एस 10,000 रुपया फॉरफिट किया। यहाँ पे ये जो 10,000 रुपया फॉरफिट किया है, ये है लाइफ टाइम में वो ट्रांसफर नहीं किया। एज का तो डेथ हो गया बाद में, उसके लाइफ टाइम में ट्रांसफर नहीं हुआ, नथिंग इज टैक्सेबल। ये 10,000 रुपया नॉट टैक्सेबल होगा है, क्योंकि मिस्टर एस का डेथ हो गया। मिस्टर एस डेथ होने के बाद मिसेस एस के पास प्रॉपर्टी आया। मिसेस एस फॉरफिट किया कितना, 80,000 रुपया। ये है 1 अप्रैल 31 मार्च 14 से पहले। ये 80,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट से माइनस करेंगे। कॉस्ट माइनस 80,000 होगा। ओके, इसके बाद अगेन सी को बेचने का एग्रीमेंट किया, 1,00,000 रुपया, वो भी फॉरफिट हुआ। ये है 1 अप्रैल 2014 का बाद। तो ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस हो जाएगा। বাটলি মাটি বেচা। हाँ हाँ, जो ईयर में रिसीव होगा वो ईयर में टैक्सेबल होगा। जो ईयर में रिसीव होगा, हाँ आधा सोर्सेस, हाँ जो ईयर में रिसीव होगा उसी ईयर में आधा सोर्सेस हिसाब से टैक्सेबल होगा। समझे? आप हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन।
of capital gain previous year 2021-22 2021 previous year 2021 और assessment year 2021-22 जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ऐसे करेंगे। इंफॉर्मेशन सारा रेडी है। पहले हम लोग सेल कंसीडरेशन लिखेंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, 1 ही रुपीस कलम में हो जाएगा। सेल कंसीडरेशन कितना में बेचा? 42,90,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा लेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो सामने, डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसएससी। यहाँ पे प्रीवियस ओनर कौन है? मिस्टर एस है प्रीवियस ओनर खरीदा था 1 लाख में। कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसएससी। इसमें से 80,000 माइनस हो जाएगा, मतलब 1 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई इंडेक्स कितना हुआ? 105 इंटू 301 माइनस करो 57,333 4232 ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, है ना। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना होगा? 1 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रुपीस कितना होगा? 1 लाख। यहाँ पे लिख देते एज फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014, है कि नहीं? ऑन और आफ्टर 2014 का बाद फॉरफिचर होगा तो क्या करेंगे? जो इनकम मिला टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच अमाउंट। जो ईयर में रिसीव हुआ उसी ईयर में, मतलब करंट ईयर में ही टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, अब हम करेंगे सेक्शन 45(2) कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या है? हम लोग बिल्डिंग का बिजनेस है, बिल्डिंग को पहले स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद हम बेच देंगे, तो फायदा क्या होगा? अरे बिल्डिंग का बिजनेस है, हम लोग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड नॉट एन एसेट्स अंडर सेक्शन 14(2)(14) में क्या बोला गया? ऑल मूवेबल इमोबल कैपिटल एक्सेप्ट द फॉलोइंग रॉ मटेरियल, कंज्यूमर स्टोर, स्टॉक इन ट्रेड, नॉट एन एसेट्स। तो सब कोई क्या करेगा? पहले जो एसेट्स है उसको स्टॉक में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके बेच देगा, तब क्या होगा? बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाया, गवर्नमेंट बोला जिन लोग 31 मार्च और उसका पहले कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तब ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होने से क्या नहीं होगा? कैपिटल गेन नहीं होगा। ट्रांसफर नहीं होने से कैपिटल गेन नहीं होगा। 31 मार्च 85 से पहले, माने असेसमेंट ईयर 85-86 बोला गया,
मतलब प्रीवियस ईयर होगा 84 85 से पहले, मतलब 31 मार्च पहले, 31 मार्च 85 से पहले कोई कन्वर्टेड करता है स्टॉक इन ट्रेड को बिजनेस में, बिजनेस कोई भी एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, हेंस नो कैपिटल गेन विल अराइज इन दैट केस, नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन नहीं होगा। सोचो कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया 1 अप्रैल 85 और बाद में, 1 अप्रैल 1985 का बाद में, even if SSC converted into stock in trade on or after 1 April 85, it will be treated as transfer, will be treated as transfer, ट्रांसफर होने से क्या होगा, and hence capital gain arises, capital gain arises, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। इसका पहले होने से कैपिटल गेन नहीं होगा, इसका बाद में होने से कैपिटल गेन होगा। क्या बोला समझ में? तो कन्वर्ट करने का बाद वो बेचा होगा, सोचो 85 का बाद कोई कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके बेचा, तो जो डेट में खरीदा है और जो डेट में बेचा है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो रहा है, देखो क्या क्या चीज हो रहा है। देखो पहले कन्वर्ट किया स्टॉक में, कन्वर्ट किया स्टॉक में, एक डेट में परचेस किया है, एक डेट में कन्वर्ट किया है, दूसरा डेट में सोल्ड किया है। ये तीन चीज होगा तो क्या, एक डेट में एसेट्स खरीदा है, एक डेट में कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक में कन्वर्ट किया है, बाद में बेचा है। तो यहां से जो यहां का डिफरेंस, एक कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा जो डेट में कन्वर्ट किया, और यहां से जो यह डिफरेंस होगा ये बिजनेस प्रॉफिट होगा। क्या बोले समझ में? जो डेट में खरीदा है और जो डेट में कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड किया, ये कैपिटल गेन होगा, और जो डेट में बेचा है, कन्वर्शन डेट से बेचने डेट तक जो प्रॉफिट होगा बिजनेस प्रॉफिट होगा, बट टोटल टैक्स उसको जो ईयर में बेचा उसी ईयर में ही देना होगा। जो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा कन्वर्शन डेट का नहीं, टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा जो डेट में बेचा उसी ईयर में टैक्स लायबिलिटी हिसाब से क्रिएट होगा। ये था नोट्स हम लोग का। अब इसका ऊपर बेस करके हम लोग सम्स करेंगे। हम लोग का मटेरियल का पेज नंबर 7.10 में ये नोट है, विद इफेक्ट फ्रॉम 85 86 असेसमेंट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्या होगा 84 85 प्रीवियस ईयर से इफेक्ट हो रहा है, मतलब 31 मार्च 85 से पहले कन्वर्ट होगा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर होगा। ओके, उसके बाद होने से कैपिटल गेन इफेक्ट होगा। हम लोग का इसका ऊपर बेस करके साम्स है 7.25 पेज में 21 नंबर निकालो, 7.25 पेज में 21 नंबर सम्स, 7.25 पेज में 21 नंबर सम निकालो। कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड का ऊपर बेस करके सम्स है। सम नंबर 21 अभी करा रहे हैं, सम नंबर 21। इसमें इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। पहले कैपिटल गेन में ऑलवेज ये करोगे क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम दिक्कत होता है। मिस्टर एस कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स, जो खरीदा था 2002 का जून में, तो परचेस इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सम नंबर 21 कर रहे हैं। परचेस किया कौन से डेट में 10 जून 02 में खरीदा था, कितना में 70,000 में खरीदा था। इसके बाद क्या बोल रहा है, कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 10th मई 2007, 10th मई 2007 में कन्वर्टेड
इंटू स्टॉक। जो डेट में फेयर मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी का, जो डेट में कन्वर्ट किया है 4,80,000 रुपया, 4,80,000 रुपया फेयर मार्केट वैल्यू है। इसके बाद क्या बोला, एबव प्रॉपर्टी वो बेचा 20 जुलाई 2020 में, 27/2020, 20 जुलाई 2020 में सोल्ड किया, कितना में, 18 लाख में बेच दिया। तो हम लोग का जो रूल है वो इफेक्ट हो गया। 1 अप्रैल 85 का बाद ट्रांसफर हुआ है, 1/4/85 का बाद जो ट्रांसफर होता है वो केस में कैपिटल गेन भी होगा और बिजनेस प्रॉफिट होगा। कैपिटल गेन किसका होगा, यहां से यहां तक कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा, और यहां से यहां तक होगा बिजनेस प्रॉफिट। यही नोट में बोले थे, यही तो, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रॉफिट दोनों होगा। क्वेश्चन है जो रहा है 2007 का इंडेक्स क्या है, ये डेट का इंडेक्स अप्लाई होगा। 2002 में खरीदा था, 2002 का इंडेक्स क्या है बोलो, 105 ये डेट का इंडेक्स है। 2002 का इंडेक्स 105 है, और 7-8 का इंडेक्स क्या है, 129 इंडेक्स है। ये इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। अभी हमको करंट इंडेक्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट जो रखे हैं वहां तक कैपिटल गेन होगा, है कि नहीं। पहले हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। हेलो, इस पे भी ऐसा लिख दोगे, रिजल्ट 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22, ये होगा। कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे सेल किया ना कन्वर्ट किया, कन्वर्ट किया, इसलिए इसको सेल कंसीडरेशन नहीं लिख सकते, इसको सेल कंसीडरेशन नहीं लिख सकते। इसको क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितना है, 4,80,000 रुपया, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये कितना होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, खरीदा कितना पे 70,000, तब का इंडेक्स कितना था 105, और डेट ऑफ कन्वर्सन में कितना है 129, 86,000 माइनस कर दो, 3,94,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा, बिजनेस प्रॉफिट इक्वल्स टू, कितना में बेचा था अल्टीमेटली 18 लाख में, 18 लाख माइनस 4,80,000, रेट ऑफ कन्वर्सन कितना हो रहा है 13,20,000 will be the business profit, 13,20,000 is the business profit। ओके, ये सम हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे 45(3) एंड 45(4। 45(3) हो रहा है, लिखो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म।
और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा मीन्स पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। 45(3) हो रहा है पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर किया, और 45(5) हो रहा है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को ट्रांसफर किया, इसलिए वाइसी वर्सा कर दिए। तब सोचो हम एक फर्म का पार्टनर है, हमको पार्टनरशिप फर्म बोले हमको कैपिटल चाहिए, कैपिटल दो। तुम बोले मेरे पास तो कैपिटल है नहीं, पैसा नहीं है, मेरा एक बिल्डिंग है वहां पे फार्म कर दो, हम मेरा बिल्डिंग फार्म का नाम पे दे दे रहे, वही मानो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो पार्टनर क्या किया, पार्टनरशिप फार्म को कैपिटल दिया, एसेट दिया, तो भी कैपिटल गेन होगा, क्योंकि पार्टनर अलग है पार्टनरशिप फार्म अलग है। इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे, पार्टनरशिप फार्म को एसेट दे रहे हैं हम, ये भी एक ट्रांसफर होगा, समझे। तो कितना होगा, लिखो, नोट लिखा रहे हैं, लिखो इफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर by partner to partnership firm amount recorded in the books of the firm as capital contribution will be treated as full value of consideration, will be treated as full value of consideration, will be treated as full value, वही सेल कंडीशन माना जाएगा। अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, वही होगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन। फर्म तुम्हारा कैपिटल हिसाब से कितना लिया, 10 लाख का प्रॉपर्टी, फर्म अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 8 लाख दिखाया, तो 8 लाख ही ले फुल वैल्यू कंसिडरेशन। फर्म 15 लाख दिखाया, तो 15 लाख ही होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोले समझ में, पैराग्राफ करके लिखो, if partnership firm transfer any capital assets to partner एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हो और फॉर एनी केस हो, एक ऐसे बोला जाओ ठीक है तुम्हें प्रॉपर लैंड ले लो, पार्टनरशिप फर्म का लैंड तुम ले लो, क्या हो, पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफर इन कैपिटल एसेट टू पार्टनर, मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स इज ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तब मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन हिसाब से लेंगे, मतलब वही मार्केट वैल्यू जो है वही होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल वैल्यू वही मानेंगे। पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को देगा मार्केट वैल्यू, और पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को देगा अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, वही होगा सेल कंसिडरेशन। क्या बोले समझ में आया, मेरा मटेरियल का नोट में है 7.10 पेज में है, लो 7.10 में देख लो एक बार। 7.10 में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दिया तो क्या होगा, ये देखो 45(3) और 45(4), ये 45(3) है पढ़ लोगे है ना, और 45(4),
45 उसके बाद में है। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग सम्स करेंगे। अभी सम नंबर 23 करेंगे। 7.25 पेज में 23 नंबर सम करेंगे। 23 नंबर सम्स निकालो और सम्स का इंफॉर्मेशन गैदर करो। सम नंबर 23। देखो नंबर 23 में हम पढ़ते हैं XYZ पार्टनर soon after formation X brings house property as capital contribution इतना 20th August 20 on the date of transfer fair market value of the house 2 lakh 20 lakhs. However, amount recorded in the books of the firm is 18 lakhs. This house was purchased by X 2005-6 में for rupees 2,50,000। तो कैपिटल गेन कितना कैलकुलेट करेंगे। सम नंबर 23। तो इंफॉर्मेशन गैदर करो। पहले वो खरीदा था कब, कौन सा डेट में खरीदा, एक्स क्या 2,50,000 में प्रॉपर्टी खरीदा था 2005-6 में। एक्स पार्टनर एक्स पार्टनरशिप फार्म को दे रहा है सच प्रॉपर्टी। तो हम लोग का रूल क्या है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म ट्रीटेड एज फुल वैल्यू कंसीडरेशन, बट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 18 लाख, जहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया 20 लाख। हम लोग किसको लेंगे, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैलकुलेशन कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22। यहाँ पे लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, 18 लाख की मानेंगे, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना में खरीदा था, 2,50,000। कौन से ईयर में खरीदा था, 5-6 का इंडेक्स कितना, 117 इंटू 301 643,162 643 643,162। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 838 1156,838 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। समझे, एक क्लियर होगा 45-3।